दिल्ली, बड़े बड़े शानदार अस्पताल, वर्ल्ड क्लास इलाज। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही भयानक और काला सच भी छिपा हुआ है, और वो है अवैध किडनी का फलता फूलता कारोबार। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। और देखिए, ये कोई पुरानी बात नहीं है। हाल ही में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसने इस पूरे खतरनाक क्रिमिनल नेटवर्क पर से एक बार फिर पर्दा उठा दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने बदनाम ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग्स खुलेआम काम करते कैसे रहते हैं, और कैसे सिर्फ एक गिरफ्तारी पूरे सिस्टम की कमजोरियों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस ताज़ा गिरफ्तारी की, वो घटना जिसने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। देखिए, हाल ही में जिस गैस्ट्रो सर्जन को गिरफ्तार किया गया है, ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। असल में ये तो गिरफ्तारियों की एक लंबी लिस्ट में बस एक और नाम है, और ये इस तरफ इशारा करता है कि ये समस्या कितनी गहरी है, इसकी जड़ें कितनी अंदर तक फैली हुई हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके काम करने के तरीके पर, यानी इनके अवैध ब्लूप्रिंट पर। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जांच करने वाले बताते हैं कि इन अपराधों की जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो लगभग कभी नहीं बदलती, हमेशा एक ही जैसी होती है। हर एक रैकेट के सेंटर में आप देखेंगे 3 मेन खिलाड़ी होते हैं, और यही तीनों मिलकर बनाते हैं वो जिसे कहते हैं द ट्रैफिकिंग ट्रायंगल, या तस्करी का त्रिकोण। और ये जो फर्क है ना, वो इस अवैध सौदे की पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ है कोई गरीब लाचार इंसान जो शायद कर्ज में डूबा है, और दूसरी तरफ है कोई अमीर मरीज जिसके पास पैसा तो है लेकिन कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार करने का सब्र नहीं है। तो ये गैंग्स काम कैसे करते हैं? इनका एक पूरा सोचा समझा 5 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, ये ऐसे लाचार लोगों को ढूंढते हैं जो कर्ज में डूबे हैं। स्टेप 2, ये ऐसे अमीर मरीजों की पहचान करते हैं जो बड़ी से बड़ी रकम दे सकते हैं। फिर आता है स्टेप 3, जाली आधार कार्ड और झूठे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स बनाना। और इसके बाद स्टेप 4, गैंग के लोग अस्पतालों में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बनकर घुस जाते हैं, और आखिर में कोई भ्रष्ट डॉक्टर इस गैर कानूनी सर्जरी को अंजाम दे देता है। अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं, और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा डरावना सिलसिला है जो करीब करीब 2 दशकों से लगातार चलता आ रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखाती है। हर कुछ साल में एक बड़ा घोटाला सामने आता है, गिरफ्तारियां होती हैं, और फिर क्या? उनकी जगह कोई नया नेटवर्क ले लेता है। 2008 के डॉक्टर हॉरर केस से लेकर आज तक कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। और ये मत सोचिए कि ये नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही फैला है, नहीं। इसके तार बांग्लादेश और नेपाल से लेकर कंबोडिया और चीन तक जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस ब्लैक मार्केट को चलाने वाला इंजन क्या है? वो कौन सी ताकत है जो इसे चलाती है? और दिल्ली ही क्यों बार बार इसका सेंटर बन जाती है? तो देखिए, एक अमीर मरीज एक गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कितनी कीमत चुकाता है? लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और वो डोनर जो अपनी जान दांव पर लगा रहा है, अपना एक अंग दे रहा है, उसे क्या मिलता है? महज 5 लाख रुपए। 1.5 करोड़ और 5 लाख, ये जो बीच का जबरदस्त मुनाफा है ना, असल में यही इस पूरे काले बाजार का इंजन है। और जब तक इतना बड़ा प्रॉफिट रहेगा, आप एक रैकेट को खत्म करेंगे तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। इस मामले पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, दिल्ली की ट्रेजेडी इसका भूगोल और इसकी एक्सीलेंस है। मतलब दिल्ली की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कैसे? यहां दुनिया की सबसे एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, दुनिया के बेस्ट अस्पताल हैं, और साथ ही इसी इलाके में बेइंतहा गरीबी भी है। और जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो ऐसे अपराध जन्म लेते हैं। आखिर में चलिए ये समझते हैं कि ये सब कुछ भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्या मायने रखता है, ये उस पर कितना बड़ा दाग है। देखिए, दिल्ली को एक ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाता है, लेकिन जब ऐसे ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स बार बार पकड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया में इसकी इमेज पर, इसकी साख पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो बार बार सामने आती है, और इसे चलाता है भारी मुनाफा, लाचारी और अमीरी का गठजोड़। दिल्ली का टॉप मेडिकल हब होना भी इसे और ज्यादा वल्नरेबल बनाता है, और इसका एक ही हल है, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा पारदर्शी ऑर्गन डोनेशन सिस्टम।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब मेडिकल एक्सीलेंस और इंसानी मजबूरी का ये टकराव होता है तो इसकी असली कीमत क्या होती है। और ये कीमत पैसों से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है।